शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज के बाबा के 15 तारीख के साकार अनमोल धारणा योग, 17 तारीख के साकार अनमोल धारणा योग मधुर महावाक्य हूँ, जिसमें बाबा ने विशेष देह अभिमान, जो सर्व विकारों का मूल कारण है, बुराइयों का मूल कारण है, पुराने स्वभाव संस्कारों का मूल कारण है, तो बाबा ने कहा देह भान से मर जाओ। वैसे भी अलौकिक जन्म हमारा ये जीते जी मर जीवा जीवन है। हम पुरानी दुनिया से, कलयुगी दुनिया से, इस दुख की दुनिया से, कांटों की दुनिया से मरे हुए हैं। नई जीवन अर्थात जो नया स्वर्ग, नई दुनिया बनने वाली है, उसके लिए संगम युग पर अपना अलौकिक जीवन जी रहे हैं। अलौकिक जीवन है मैं आत्मा, और आत्मा इस शरीर द्वारा कर्म करती, देखती, सुनती, बोलती और हर कर्म करती है। कर्म करने वाली आत्मा है और करने वाला शरीर है, मैं और मेरा। तो मैं आत्म अभिमानी ये बनना है, और देह का भान छोड़ना, इसको कहा जाता है जीते जी मरना। तो बाबा ने कहा है मीठे बच्चे, इस देह भान से मर जाओ। कहते हैं ना, आप हुए मर गई दुनिया। देह भान से मर जाओ अर्थात इस पुरानी पतित देह से प्रीत तोड़, एक बार से सच्ची प्रीत जोड़ो। पुरानी दुनिया से प्रीत तोड़, एक बाबा से सच्ची प्रीत जोड़ो। क्वेश्चन, संगम पर तुम बच्चों की नेचुरल ब्यूटी कौन सी है? आंसर है ज्ञान के जेवरों से सदा सजे सजाए रहना। ज्ञान रतन है, जेवर है, ये तुम्हारी नेचुरल ब्यूटी है। जो ज्ञान के जेवरों से सजे हुए रहते हैं, उनकी निशानी क्या होगी? उनकी निशानी, उनका चेहरा खुशी में फूल की तरह खिला हुआ रहता है। अगर खुशी नहीं रहती, अगर खुशी नहीं रहती तो जरूर कोई देह अभिमान की आदत है, जिससे ही सब विकार उत्पन्न होते हैं। 5 विकारों का मूल कारण देह अभिमान। गीत के बोल हैं, महफिल में जल उठी क्षमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। ओम शांति। इस गीत का अर्थ कितना विचित्र है। वहाँ मरने जीने की बात नहीं होती, पर यहाँ पर मरना है पुरानी दुनिया से। प्रीत बनी है किसके लिए? मरने के लिए। और किससे बनी है? भगवान से, शिव बाबा से बनी है ना, भगवान से, क्योंकि इस दुनिया से मरकर उसके पास जाना है। ऐसी कब किसके साथ प्रीत हुई है क्या, जो यह ख्याल में आए कि मर जाएंगे फिर कोई प्रीत रखेंगे? जहाँ मरना हो वो सोचे कि उससे प्रीत रखें, ऐसा तो नहीं होता है। पर यहाँ है बुरी आदतों से मर करके शिव बाबा का बन जाना। तो गीत का अर्थ कितना वंडरफुल है। क्षमा से परवाने प्रीत रख, फेरी बहन जल मरते हैं। तुमको भी बाप के पास आते आते यही शरीर छोड़ना है, अर्थात बाप को याद करते करते शरीर छोड़ना है। यह तो जैसे बड़ा दुश्मन हो गया। हम दूसरों को दुश्मन समझते हैं, पर ये दुश्मन जो 24 आवर्स 24 घंटे मेरे साथ रहता है, मेरा दुश्मन
कौन है? ये देह अभिमान। तो बाबा ने कहा ये तो जैसे दुश्मन हो गया, जिसके साथ हम प्रीत रखें और मर जाएं, इसलिए मनुष्य डरते हैं, दान पुण्य तीर्थ यात्रा आदि करते हैं, भगवान के पास जाने के लिए शरीर छोड़ते हैं। तो मनुष्य कहते हैं भगवान को याद करो, भगवान कितना नामी ग्रामी है, वह आते हैं तो सारी पुरानी दुनिया को, शिव बाबा जब आते हैं सारी पुरानी दुनिया को खत्म कर देते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम इस यूनिवर्सिटी में आते ही हैं, किस लिए आते हैं? सभी के सब इस यूनिवर्सिटी में आते ही हैं पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाने के लिए। तो जरूर पुराना सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, देह सहित। पुरानी दुनिया को पति दुनिया हेल कहा जाता है। बाप नई दुनिया में जाने का रास्ता बताते हैं। कौन सा रास्ता है? नई दुनिया में जाने का रास्ता कौन सा है जी? कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, मैं हूँ हेमनली गॉड फादर। उस फादर से तुमको धन, मिल्कियत, मकान आदि मिलेगा। बच्चियों को वर्षा मिलना नहीं है, उनको दूसरे घर भेज देते हैं, गोया वह बारिश नहीं ठहरी। यही तो बात है सब आत्माओं का बाप। इनके पास सबको आना है, अर्थात शिव बाबा के पास आना है, अर्थात मरना है। कोई समय जरूर बाप आते हैं, सबको घर ले जाते हैं, क्योंकि नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, पुरानी दुनिया में तो बहुत हैं। नई दुनिया में मनुष्य भी थोड़े, मनुष्य भी थोड़े और सुख भी बहुत होता है। मनुष्य थोड़े होते हैं तो सुख बहुत होता है। पुरानी दुनिया में बहुत मनुष्य हैं तो दुख भी बहुत है, इसलिए पुकारते हैं। बापू गांधी जिसको भारत का पिता समझते थे, वह भी कहते थे हे पतित पावन आओ। सिर्फ उनको जानते नहीं थे, समझते भी हैं पतित पावन परम पिता परमात्मा है, वही वर्ल्ड का लिबरेटर है। राम सीता को तो सारी दुनिया मानेगी नहीं, यह भूल है। सारी दुनिया परम पिता परमात्मा को लिबरेटर मानती है, लिबरेट करते हैं दुखों से। अच्छा, दुख देने वाला कौन? बाप तो दुख दे न सके, क्योंकि वह पतित पावन है। पावन दुनिया सुख धाम में ले जाने वाला है। तुमको उस रूहानी बाप के रूहानी बच्चे, जैसे बाप वैसे बच्चे। लौकिक बाप के ही जिस्मानी बच्चे, जिस्म है तो जिस्मानी पिता, और परमात्मा निराकार है तो उसके बच्चे भी निराकार आत्मा ही हैं। अभी तुम बच्चों को समझना है, जैसे बाप वैसे बच्चे, तो हमारा बाप है निराकार, तो तुम आत्माओं को समझना है। क्या समझना है? हम आत्मा हैं, आत्मा का पिता है ना वो, तो समझना है हम आत्मा हैं। परम पिता परमात्मा हमको वर्षा देने आई हैं, हम हैं। आत्मा के बाद फिर हम कौन हैं? हम हैं स्टूडेंट। पढ़ाई पढ़ रही हैं तो स्टूडेंट हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। हम स्टूडेंट हैं, ये भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये स्मृति रहेगी तो टीचर भी स्मृति में रहेगा, और वही टीचर पढ़ा रहा है, पढ़ाई भी स्मृति में रहेगी। इसलिए बाबा ने कहा ये भूलना नहीं चाहिए। बच्चों की बुद्धि में रहता है शिव बाबा। क्या है आपकी बुद्धि में? शिव बाबा मधुबन में मुरली बजाते हैं,
वो काठ की मुरली तो यहाँ नहीं है। कृष्ण का डांस करना, मुरली बजाना, यह भक्ति मार्ग का है। तुम कृष्ण के लिए मुरली नहीं कह सकते, क्योंकि सतयुग में जाना पड़े ना, सतयुग तो है ही नहीं। तो तुम कृष्ण के लिए मुरली नहीं कह सकते। मुरली शिव बाबा बजाते हैं। ये ज्ञान की मुरली है जो बाबा अभी ज्ञान की मुरली सुना रहे हैं। तुम्हारे पास अच्छे अच्छे गीत बनाने वाले आएंगे। इतने ढेर के ढेर गीत हैं, कितने बनाने वाले हैं। तो बाबा ने ये कब कहा, और वो सब जो भी बाबा ने कहा साकार हो रहा है, प्रैक्टिकल में हम सब देख रहे हैं। गीत अक्षर करके पुरुष ही बनाते हैं। तुमको कोई भक्ति मार्ग के गीत आदि नहीं गाने हैं। तुम्हें तो एक शिव बाबा को ही याद करना है। बात कहते हैं मुझ अलग को याद करो। शिव को कहते हैं बिंदी। व्यापारी लोग बिंदी लिखेंगे तो कहेंगे शिव। एक बिंदी लिखे तो 10 हो जाएगा, फिर बिंदी लिखो तो 100, फिर बिंदी लिखो तो 1000, तो बढ़ता जाएगा। तुमको भी शिव बाबा को याद करना है। जितना बिंदी लिखने की बात नहीं है, समझते जाएंगे, बात को भी बिंदी समझते जाएंगे तो बढ़ता जाएगा, अर्थात हमारी कमाई होती जाएगी। जितना शिव को याद करते हो, आधा कल्प के लिए बहुत साहूकार बन जाते हो। वहाँ गरीब होते ही नहीं, सब सुखी रहते हैं, दुख का नाम नहीं। बाप की याद से ही विकर्म विनाश हो जाएंगे, तुम बहुत धनवान बनेंगे। इसको कहा जाता है बाबा की याद से बहुत कमाई करेंगे, धनवान बनेंगे। इसको कहा जाता है बाप द्वारा सच्ची कमाई, जो साथ चलने वाली है। बाकी जो भी संसार की कमाई है विनाशी, वो साथ चलने वाली नहीं है। यही साथ चलेगी। मनुष्य सभी, आप पढ़ाई पढ़ रहे हो, कमाई कर रहे हो, शिव बाबा को याद कर रहे हो, कमाई कर रहे हो, ये साथ चलेगी। और बाकी सब मनुष्य, हाँ जाएंगे, वो भी जाएंगे, हम भी, लेकिन दोनों में अंतर है। वो कैसे जाएंगे? खाली हाथ जाएंगे। तुमको भरतू हाथ जाना है, बाप को याद करना है और पवित्र बनना है। बाप ने समझाया है प्योरिटी होगी तो पीस, प्रॉस्पेरिटी भी मिलेगी। तुम आत्मा पहले पवित्र थी, फिर अपवित्र बनती हो। सन्यासियों को भी सेमी पवित्र कहेंगे। तुम्हारा है फुल सन्यास, उनका फुल सन्यास नहीं, सिर्फ घर बार छोड़ते हैं, जंगलों में जाते हैं। और आपका फुल सन्यास सारी पुरानी दुनिया का इस देह सहित सन्यास। तुम जानते हो वह कितना सुख पाते हैं, थोड़ा सुख, फिर दुख भी है ही। वह सब भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में हनुमान की पूजा करो तो उसका दीदार हो जाता है। चंडिका देवी का कितना मेला लगता है, उनका चित्र भी होगा जिसका ध्यान करेंगे। वह तो जरूर सामने आएगा ही, परंतु उससे क्या मिलेगा? अनेक प्रकार के मेले लगते हैं, क्योंकि आमदनी तो होती है ना। यही सब उन्हों का धंधा है। कहते हैं धंधे सब में धूप, बिगड़ धंधे नर से नारायण बना रखे। यह धंधा, नर से नारायण बनने का धंधा, बिरला कोई करे। बाप का बनकर सब कुछ क्या किया है आपने? बाबा का बनकर सब कुछ क्या किया? देह सहित बाप को दे देना। क्यों दिया बाबा को? क्योंकि तुम जानते हो हमको नया शरीर चाहिए, देह सहित सब कुछ दिया। बाप कहते हैं तुम कृष्णपुरी में जा सकते हो, परंतु जब आत्मा तम प्रधान से सतो प्रधान बने। कृष्णपुरी में ऐसे कहेंगे कि हमको पावन बनाओ, हाँ
वहाँ तो है ही सब पावन, वहाँ कहने की आवश्यकता नहीं। यहाँ कहते हैं जबकि हम सब पतित बने हैं। यहाँ सब मनुष्य मात्र पुकारते हैं, हे लिबरेटर आओ, इस पाप की दुनिया से लिबरेट करो। अभी तुम जानते हो बाप आया है हमको साथ ले जाने। वहाँ जाना तो अच्छा है ना, बाबा के साथ परम धाम में जाना अच्छा है ना। मनुष्य शांति चाहते हैं तो बाबा हमें शांति धाम ले जाते हैं। अब शांति कहते किसको है यह नहीं जानते। कर्म बिगड़ तो कोई शांत रह न सके। शांति तो है ही, कहाँ पर है शांति? शांति धाम में। फिर यह शरीर लेकर कर्म तो करना ही है। सत्युग में कर्म करते हुए भी शांति में रहते हैं। अशांति में मनुष्य को दुख होता है। इसलिए कहते हैं शांति कैसे मिले। अभी तुम बच्चे जानते हो शांति धाम, शांति चाहिए नहीं, लेकिन शांति धाम तो क्या है? शांति धाम हमारा घर है। सत्युग में शांति सुख सब कुछ है। अब वह चाहिए या सिर्फ शांति चाहिए? शांति धाम में सिर्फ शांति, सत्युग में सुख शांति सब कुछ है। आपको क्या चाहिए? हम जाते हैं सुख शांति में, पाया शांति धाम। यहाँ तो दुख है, इसलिए पतित पावन पाप को भी पुकारते यहाँ हैं। भक्ति करते ही हैं भगवान से मिलने के लिए। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी होती है। अव्यभिचारी भक्ति में देखो क्या क्या करते हैं। सीढ़ी में देखो कितना अच्छा दिखाया है, जो भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की कहानी, तो बाबा ने कहा उसमें क्या क्या दिखाया। सत्युग त्रेता में एकदम वहाँ कोई भक्ति नहीं करते, द्वापर शुरू होता है भक्ति शुरू करते हैं, लेकिन पहले पहले शिव की पूजा होती है जिसको अव्यभिचारी भक्ति कहा जाता है, और फिर अनेकों की करते उसको व्यभिचारी कहते हैं। भक्ति करते ही है भगवान से मिलने के लिए, तो भक्ति पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी होती है। व्यभिचारी भक्ति में देखो क्या क्या करते हैं। सीढ़ी में देखो कितना अच्छा दिखाया है, परंतु पहले पहले तो सिद्ध करना चाहिए जो सीढ़ी में नहीं दिखाया। इसलिए आपको पहले पहले सिद्ध करना चाहिए। क्या सिद्ध करना चाहिए? भगवान कौन है, श्री कृष्ण को ऐसा किसने बनाया, आगे जन्म में ये कौन था, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। जो अच्छी सर्विस करते हैं, हाँ, जो अच्छी सर्विस करते हैं उनकी दिल भी गवाही देती है। यूनिवर्सिटी में जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह जरूर यूनिवर्सिटी में अच्छी रीति पढ़ने वाले जरूर देखे जाएंगे। नंबर वार तो होते ही हैं, कोई डल हेड भी होते हैं। शिव बाबा को आत्मा कहते हैं, मेरी बुद्धि का ताला खोलो। बाप कहते हैं, हाँ, बच्चे कहते हैं बाबा को, बाबा मेरी बुद्धि का ताला खोलो। बाप कहते हैं बुद्धि का ताला खोलने के लिए ही तो आया हुआ हूँ, परंतु मैं आया हूँ बुद्धि का ताला खोलने, परंतु क्या है जी, तुम्हारे कर्म ही ऐसे ही हैं जो ताला खुलता ही नहीं। फिर बाबा क्या करेंगे? भगवान भी कुछ नहीं करता है। अगर बुद्धि का ताला नहीं खोलते, बाबा को याद नहीं करते, परिवर्तन नहीं करते, तो बाबा ने कहा मैं भी क्या करूँगा, कर्म ही ऐसे हैं, बहुत पाप किए हुए हैं। अब बाबा उनको क्या करेंगे? टीचर को कहेंगे हम कम पढ़ते हैं, तो टीचर क्या करेंगे? टीचर तो कोई कृपा नहीं करेंगे, करके एक्स्ट्रा टाइम रखेंगे, ट्यूशन आदि दे देंगे,
वह तो तुमको मना नहीं है। आओ आकर के एक्स्ट्रा पढ़ो, एक्स्ट्रा योग करो, ताकि पाप भस्म हो जाए, विकार जो किए हुए वो खत्म हो जाए। तो बाबा कहते बाबा मना नहीं करते, प्रदर्शनी खाली पड़ी है, बैठकर प्रैक्टिस करो। भक्ति मार्ग में तो कोई कहेंगे माला फेरो, कोई कहेंगे ये मंत्र याद करो। यहाँ तो बाप अपना परिचय देते हैं, बाप को ही याद करना है जिससे वर्षा मिलता है। सत्युग में तो परलौकिक बाप का वर्षा मिल जाता है। संगम युग पर अभी जो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बाबा को याद कर रहे हैं, तो सत्युग में प्रारब्ध 21 जन्मों की मिल जाती है, फिर याद करने की दरकार नहीं रहती। 21 जन्मों के लिए वर्षा मिल जाता है। तो बाप से अभी संगम युग पर 21 जन्मों का वर्षा लेना है, तो बाप से अच्छी रीति वर्षा लेना चाहिए ना। इसमें भी बाप कहते हैं विकार में कभी नहीं जाना। थोड़ी भी विकार की टेस्ट बैठी तो फिर वृद्धि हो जाएगी। सिगरेट आदि की एक बार टेस्ट करते हैं तो दोस्त होते ना, कहते थोड़ा सा घूट मार लो, जरा सा कर लो, अरे क्या जाता है, कोई देख थोड़ी रहा है। तो बाद में कहते हैं अगर थोड़ा सा भी टेस्ट करते हैं तो संग का रंग लग जाता है, फिर उस आदत को छोड़ना मुश्किल हो जाता है। बहाना कितना करते हैं, किसी को कहो ये ड्रिंक करते छोड़ दो, सिगरेट छोड़ दो, हुक्का छोड़ दो, तो क्या कहेंगे पेट साफ नहीं होता, पेट में दर्द होता है, ये कारण वो कारण, तो कितना बहाना देते हैं। आदत कोई नहीं डालनी चाहिए। यहाँ ज्ञान मार्ग में भी खाने की, पीने की, कोई भी प्रकार की गंदी आदत है, कलयुगी आदत है, कोई भी नहीं डालनी चाहिए। छी आदतें मिटानी है। बात कहते हैं जीते जी क्या करना है। बात कहते हैं जीते जी देह का भान छोड़ो। मरना माना देह तो छोड़ ही दी, वो छोड़ने वाली बात नहीं, वो तो सबको मरना है और मरते हैं, पर जीते जी देह में रहते देह का भान छोड़ो, मुझे याद करो। देवताओं को भोग हमेशा पवित्र ही लगाया जाता है, तो तुम भी पवित्र खाओ। पवित्र भोजन किसको कहेंगे? हाँ, पवित्र भोजन कौन सा है? शुद्ध भोजन, शाकाहारी भोजन, बाबा की याद में बना भोजन, बाबा को स्वीकार कराया हुआ भोजन, जिसको ब्रह्मा भोजन कहते हैं, वो हमको खाना है। बाबा की याद में बना और बाबा की याद में ही खाना। तो बाबा ने कहा देवताओं को शुद्ध भोजन, पवित्र भोजन खिलाया जाता है। तुम भी भुवनहार देवता हो, भविष्य में देवता बनने वाले को, तो यहाँ ही वो हमने धारणाएं की हैं, तब सत्युग में देवता बने। तो तुम भी पवित्र खाओ। अभी तुम बच्चों को फूल माफिक, क्या फूल माफिक हर्षित रहना चाहिए। कन्या को पति मिलता है तो मुखड़ा खिल जाता है ना, अब तो खिल गया एक लोग। अच्छे जेवर आदि कपड़े पहनती है तो चमक उठती है। अभी तुम तो ज्ञान के जेवर पहनते हो। वहाँ स्वर्ग में तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। कृष्ण का नाम ही है सुंदर। राजा रानी, प्रिंस प्रिंसेस सब सुंदर होते हैं। वहाँ प्रकृति भी सतु प्रधान हो जाती है। लक्ष्मी नारायण जैसी नेचुरल ब्यूटी यहाँ कोई बना न सके। उनको कोई इन आँखों से देख थोड़ी सकते हैं। हाँ, साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार से कोई हूबहू चित्र बना थोड़ी सकेंगे। हाँ, कोई आर्टिस्ट को साक्षात्कार हो जाए और उसी समय बैठ बनाए, बाद में भी नहीं, उसी समय बैठ बनाए, परंतु है मुश्किल। तो तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। अभी बाबा हमको
लेने आया है। बाबा से हमें स्वर्ग का वर्षा मिलता है। यह हमारे 84 जन्म पूरे हुए। ऐसे ऐसे ख्याल बुद्धि में होने से खुशी होगी। विकार का जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है। द्रौपदी ने भी इसीलिए पुकारा ना, तो बाप कहते हैं तुम एक मेरे से ही सुनो और यही श्रीमत औरों को सुनाओ। फादर शोज सन, सन शोज फादर। फादर कौन? शिव फादर। शिव और शालिग्राम का गायन है। शिव बाबा निराकार ज्योति बिंदु और आत्मा शालिग्राम। शिव बाबा जो समझाते हैं इस पर फॉलो करो। फॉलो फादर। यही गायन उनका है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे फॉलो कर पवित्र बनो। फॉलो करने से ही तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। लौकिक बात को फॉलो करने से 63 जन्म तुम सीढ़ी नीचे उतरते हो। अब परलौकिक बात को फॉलो कर ऊपर चढ़ना है, बाप के साथ जाना है। बाप कहते हैं एक एक रतन लाखों रुपयों का है। जो पहले हमारी जीवन थी कोई परिवर्तन नहीं कर सका। ज्ञान सुनते हैं और सुनते सुनते ज्ञान एक ही बात, एक पॉइंट अगर हमारे जीवन को परिवर्तन कर देती है। जो लाखों मनुष्य परिवर्तन नहीं कर सके, लाखों रुपया खर्च कर दिया, वो परिवर्तन नहीं कर सके। बाबा की एक पॉइंट ने जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन ला दिया। तो इसलिए बाबा कहते हैं एक एक रतन लाखों रुपयों का है। बाप रोज समझाते रहते हैं। मीठे मीठे बच्चों, पहले पहले सबको दो बाप का परिचय दो। लौकिक बाप का वर्षा देते हैं पतित बनने का। जो लौकिक बाप वर्षा देते हैं वह है पतित बनने का। परलौकिक बाप वर्षा देते हैं पावन बनने का। कितना फर्क है। अब परलौकिक बाप कहते हैं पावन बनो। विकार में जाने वाले को पतित कहा जाता है। तुम्हारी मिशन है पतितों को पावन बनाने का रास्ता बताने की। परलौकिक बाप भी अभी कहते हैं पावन बनो, जबकि विनाश सामने खड़ा है। तो अब क्या करना चाहिए? हाँ, क्या करना चाहिए? बोलो जरूर। क्या करोगे? परलौकिक बाप की मत पर चलना चाहिए। जो बाबा श्रीमत दे रही हैं उस श्रीमत पर चलना चाहिए। प्रदर्शनी में यह भी प्रतिज्ञा लिखानी चाहिए परलौकिक बाप को फॉलो करेंगे तो पतित बना छोड़ेंगे। लिखो, उनसे लिखा लेना चाहिए। तो बाप भी गारंटी लेते हैं, तुम भी गारंटी ले सकते हो। तुम पतित बनते ही क्यों हो? जो फिर पुकारते हो हे पतित पावन आओ। सारी बात है ही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, मुख्य सारी बात है ही प्योरिटी पर। तुम बच्चों को दिन प्रतिदिन खुशी रहनी चाहिए। हमको बाप स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, ये खुशी सदा रहनी चाहिए। बाबा स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। हम स्वर्ग 21 जन्मों के लिए ये बादशाही यहाँ लेने आई हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारे हैं कोई भी गंदी छीछी आदत नहीं डालनी है। गंदी छीछी आदत नहीं डालनी है।
जीते जी देह का भान छोड़ना है। फूल माफिक हर्षित रहना है। जैसे फूल खिला हुआ होता है, ऐसे सदा खिला हुआ चेहरा हर्षित रहे। सेकंड पॉइंट, पारलौकिक बात को फॉलो कर पावन बनना है। पारलौकिक बात को फॉलो कर पावन बनना ही है। उनकी श्रीमत पर चलने की प्रतिज्ञा करनी और करानी है। श्रीमत पर चलने की प्रतिज्ञा करनी और करानी है। वरदान, स्लोगन, मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादान। थैंक यू। आज का वरदान है, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा शुद्ध वायुमंडल बनाने वाले, श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा शुद्ध वायुमंडल बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भाव, जो सदा अपनी श्रेष्ठ वृत्ति में स्थित रहते हैं, वे किसी भी वायुमंडल वाइब्रेशन में डगमग नहीं हो सकते। वृत्ति से ही वायुमंडल बनता है। यदि आपकी वृत्ति श्रेष्ठ है तो वायुमंडल शुद्ध बन जाएगा। कई वर्णन करते हैं, क्या करें, वायुमंडल ही ऐसा है। वायुमंडल के कारण मेरी वृत्ति चंचल हुई तो उस समय शक्तिशाली आत्मा की बजाय कमजोर आत्मा बन जाते हैं। जबकि हम हैं मास्टर सर्वशक्तिमान, हमारा प्रभाव वायुमंडल पर पड़ना चाहिए, ना कि वायुमंडल का प्रभाव हम पर पड़ जाए। तो उस समय कमजोर आत्मा बन जाते हैं। लेकिन व्रत प्रतिज्ञा की स्मृति से, मैंने बाबा से क्या प्रतिज्ञा की, क्या व्रत लिया, उस स्मृति से वृत्ति को श्रेष्ठ बना दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। स्मृति रखो, स्मृति के आधार से समर्थ शक्तिशाली बन जाएंगे। स्लोगन है, संपूर्ण बनकर सर्व को गुण मूर्त बनाना है। संपूर्ण बनकर सर्व को गुण मूर्त बनाना ही महादानी बनना है। सभी को गुण मूर्त बनाना महादानी बनना है।